चारकोल थोड़ा सा पेंसिल से ज़्यादा इजी रहता है, मतलब ब्लैक एरियाज को कवर करने के लिए ना। इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, इसका पाउडर बना लेते हैं और कॉटन में उसको लगा के, अगर बड़ा एरिया हमें यूज़ करना है तो थोड़ा सा बड़ा कॉटन ले लेंगे, छोटा एरिया यूज़ करना है तो थोड़ा सा छोटा कॉटन ले लेंगे, और बिल्कुल फाइन डिटेल्स करनी है तो हम ईयरबड्स की हेल्प लेंगे। और ईयरबड्स से जैसे छोटे छोटे आईज लिप्स वगैरह एरिया होते हैं ना, तो वहाँ पे अगर हम कॉटन में अगर डायरेक्ट लगा के करेंगे तो फैलने का डर रहता है ना, तो ये करते हैं। तो अब हमारे पास चारकोल कितने टाइप की होती है, तो चारकोल हमारे पास होती है, एक होती है कंप्रेस चारकोल। क्या होती है? कंप्रेस चारकोल जो होती है वो हार्ड फॉर्म में होती है, ठीक है, हार्ड फॉर्म में होती है। तो इसमें एक फिर चारकोल पेंसिल भी आती है, तो वो हम किस लिए यूज करते हैं, डिटेल्स के लिए, डिटेल्स के लिए, है ना, तो इसलिए यूज करते हैं। एक होता है हमारे पास विलो चारकोल होता है, जो सॉफ्ट होती है। विलो चारकोल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, वो निकाल के बताऊंगी बाद में। तो उससे क्या होता है ना कि ये बेसिकली ग्रेप की जो ब्रांचेस होती हैं उसकी लकड़ियों को जला के बनाया जाता है वो, ठीक है। तो उससे अगर आप जैसे ये कंप्रेस चारकोल और उसमें ये फ़र्क होता है, पहले तो मैं कंप्रेस चारकोल का बता देती हूँ। देखो ये एक स्टिक की फॉर्म में आता है और दूसरा ये पाउडर फॉर्म में भी आता है, जैसे छोटी छोटी डिब्बियाँ होती है ना काजल टाइप की, हाँ। वैसी डिब्बियों में इसका पाउडर भर के आता है। तो इसको अप्लाई करने के 2-3 तरीके हैं। जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, वो डायरेक्ट इसको भी अप्लाई करके अपना काम कर लेते हैं। बट जो बिगनर्स होते हैं, बिगनर्स के लिए या तो कॉटन पे आप इसका पाउडर लगाओगे फिर अप्लाई करोगे, और या फिर कई लोग जो है ब्रश को भी यूज़ करते हैं, जो पेंटिंग वाले ब्रशेज होते हैं ना, तो उस पे आप लगा के उसको फिर ऐसे उसमें जैसे मेकअप करते हैं फेस पे, तो जैसे फेस पाउडर अगर मम्मा यूज़ करती है घर पे, तो उस पे लगा के ब्रश पे लगा के फिर थोड़ा सा बंद कर दूँ, तरीका है ना। अभी रुक जा, अभी इसको जो है ना, अब अप्लाई करने का तरीका मतलब शूट करना है। तो इसको क्या करेंगे, अब स्टिक से हम सीख रहे हैं, तो स्टिक को कैसे अप्लाई करते हैं, पहले ऐसे पेपर पे हमने उसको घिस लिया, ठीक है, उसका पाउडर, हाँ बेसिकली ये घिस क्यों रहा है, इसका पाउडर बनाने के लिए, ठीक है। तो पाउडर बन गया। अब पाउडर का कटर से भी आप पाउडर निकाल सकते हो, थोड़ा ऐसे करके, ऐसे भी, बट ये इजीएस्ट वे है। तो अगर कहीं पे लगाना है तो इस पे तो कॉटन पे पहले से है पाउडर, तो अगर जिस पे नहीं होगा तो फिर पाउडर लगा लेंगे, ठीक है। तो अब हमें सिंपली क्या करना है, जिस भी एरिया पे हमें ब्लैक कलर लगाना होगा तो हम क्या करेंगे, ये स्मूथली उसको फैलाएंगे, ठीक है। और इसको अगर आप इसको ऐसे से अगर हार्शली करते हो ना, ऐसे से करते हो तो इसमें पैचेस पड़ने का डर रहता है, ऐसे ऐसे, है ना। तो उसको थोड़ा स्मूथली करोगे तो इवनली वो चारों तरफ फैलेगा। आप कितना डार्क, मतलब एक टोन इतनी डार्क बना दी मैंने, अगर मुझे इससे भी डार्केस्ट चाहिए तो फिर दोबारा से आप उसमें घिसोगे, फिर दोबारा से मतलब इस पर कॉटन पे आप पाउडर लोगे तो दूसरा फॉर्म डालोगे तो और डार्क होगा। और इसी से अगर लाइट बनाना है तो हाथ पे प्रेशर कम डालेंगे और हल्के हल्के इसको फैलाएंगे, तो लाइट टोन आ गई, ठीक है। क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारा है, तो इससे भी लाइट और बनाना है तो और हल्का हम इसमें वो डालेंगे, हाथ पे ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाएंगे। या फिर अगर आपको इससे नहीं हो रहा तो कोई फ्रेश कॉटन ले लो, उससे करोगे। ऋषा आप भी देखो, समझ में आ रहा है ना। तो बस अब ऐसे ही इसकी प्रैक्टिस करनी है। और अगर इससे भी डार्केस्ट फॉर्म चाहिए तो लास्ट में क्या करते हैं, 2-3 बार जब हमारा इससे अप्लाई हो चुका होता है तो फिर नहीं चढ़ रहा होता कॉटन से, तो हम डायरेक्टली फिर इस पर अप्लाई कर देते हैं। और ज़्यादा डार्क हो गया ना, फिर से अब नहीं, अब घिसना है, जैसे अगर मान लो मैं इस पर फिर कॉटन से इसको स्मूथ कर रही हूँ, है ना। बट एक टाइम के बाद जो है कॉटन इसमें चारकोल लगाने की बजाय ना उसको उठाना शुरू कर देता है, मतलब जैसे फेस पे अगर आप ज़्यादा पाउडर लगाते हो तो पाउडर गिरने लगता है ना, सेम उसी तरीके से इसमें भी ये जो है चारकोल वापस आने लगेगा कॉटन के अंदर। तो हम लास्ट में क्या करते हैं, इसको बिठाने के लिए हम अपने फिंगर का भी यूज़ कर लेते हैं,
तो फिंगर से ये होता है कि उसी में बैठ जाएगा। बट पेज की भी एक लिमिट होती है कि एक टाइम के बाद उसमें ज़्यादा कलर्स नहीं चलते। फिर फट जाए। तो यही तरीका है इसका पिक करने का, ठीक है। बस ड्राई मीडियम है। सॉफ्ट पेस्टल में क्या फ़र्क है, चारकोल और सॉफ्ट पेस्टल में? बस वो ब्लैक एंड वाइट मीडियम के लिए और ये कलरफुल मीडियम के लिए, ठीक है। आप कलरफुल मतलब अगर आपको कलर्ड कोई चीज़ बनानी है, कोई भी पोर्ट्रेट वगैरह है, कुछ भी बनाना है, तो आप उसमें कैसे करोगे? प्रोसेस सेम है। ये एक तरह के कलरफुल चॉक्स होते हैं, उसको घिसो यहाँ पे, यहाँ दिखा ना, ये इसको यहाँ पे घिस के इसका पाउडर निकाल के अब जैसे ये अप्लाई कर रहा है वैसे ही करेंगे, ठीक है। और ये हम बाद में सीखेंगे। अब मिलन भैया अभी कर रहे हैं इसको। हाँ ठीक चल रहा है, बस हो गया।